हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पिराजी और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल की एक खास ट्रिक। एक्सेल में पिवट टेबल का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो गाइस, जिस तरह आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, जिसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे टेबल्स ग्रुप में पिवट टेबल का एक ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें से हमें फ्रॉम टेबल इस ऑप्शन को चूज करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक विंडो दिखाई दे रही है। इस विंडो में ये पूछा जा रहा है कि आपको जो पिवट टेबल बनाना है वो पिवट टेबल इसी वर्कशीट में चाहिए या फिर आपको अलग से वर्कशीट चाहिए। तो हम अलग से वर्कशीट ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक दूसरा विंडो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिस तरह आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड्स, ये जो दूसरा विंडो है आपको दिखाई दे रहा है, इस पे हम हमारे जो सब हेडर्स है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें डिजाइन टैब में जाना है और रिपोर्ट लेआउट में जाके यहाँ पे शो इन टेबुलर फॉर्म, ये वाला हमको चूज कर लेना है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाइज, यहाँ पे लेआउट जो ग्रुप है इसमें हमें सब टोटल पे जाके डू नॉट शो सब टोटल्स, इस वाले ऑप्शन पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो आपका टेबल है, ये पिवट टेबल आपको एक प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है। और हमने यहाँ से जाके हमने जो टेबुलर फॉर्म लिया हुआ है, इस टेबुलर फॉर्म को लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस टेबुलर फॉर्म में जो आपके कंटेंट है पूरी तरीके से शो हो पाते हैं, अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं आपको। ये सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है आपके पिवट टेबल को शो करने की, इसलिए हम शो इन टेबुलर फॉर्म ही सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको कुछ फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये फिल्टर फील्ड है, कॉलम फील्ड है, वैल्यूज और रोज ये फील्ड है। तो इसमें अगर हम कोई चेंजेस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पिवट टेबल है इसमें भी चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें मार्क्स का तो सम करना है और सम ऑफ एसआर नंबर, इनका हमें सम नहीं करना है, तो हम इसे फिल्टर में ले सकते हैं। तो आप सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे अगर फिल्टर में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो भी लेना है उसको सेलेक्ट करके वर्क कर लेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक नंबर का ही दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने फिल्टर लगाया था उसको बेसिकली हमने। तो इसको हम यहीं पे रख लेते हैं तो हट जाएगा वो। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको इस पिवट टेबल में से मार्क्स है, इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट्स का डेटा सॉर्ट करना है या फिर फिल्टर करना है, अगर आप ये चाहते हो तो आप सिंपली मार्क्स जो है यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलग से टैब आ गया है मार्क्स। तो आप यहाँ से जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 63 है, अगर आप चाहते हैं कि उन्हीं स्टूडेंट्स का आपको कॉलम दिखाई दे तो सिर्फ आप वहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। आप जिस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे जिन बच्चों का 63 इतना मार्क्स है वही बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ये मार्क्स चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 70 नंबर वाले जो बच्चे हैं उनका रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन बच्चों का मार्क्स 70 है उन्हीं बच्चों की यहाँ पे नेम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अगर मान लीजिए आप मार्क्स के बेसिस पे नहीं करना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट के बेसिस पे फिल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर चाहिए कि सिर्फ साइंस वाले जो बच्चे हैं उन्हीं की रिपोर्ट आपको देखनी है, तो यहाँ पे आप साइंस वाले पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो ये बच्चे जो है वो साइंस वाले हैं। अगर मान लीजिए कि आपको मैथ वाले बच्चों का डेटा देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो ये सब मैथ वाले बच्चों का डेटा है। अगर इसको आपको रिमूव करना है तो सिंपली इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आपको क्लास के बेसिस पे फिल्टर करना है तो आपको ये चाहिए कि जो बच्चे HSC में है उन्हीं का डेटा आपको देखना है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करिए और HSC पे क्लिक सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर लीजिए। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे HSC में है उन्हीं का डेटा आपको शो करना है। अगर मान लीजिए कि आपको
एसएससी वाले जो बच्चे हैं उन्हीं का डेटा शो करना है, उन्हीं की रिपोर्ट चेक करनी है, तो आप एसएससी पे क्लिक करके यहाँ पे ओके का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब एसएससी के जो बच्चे हैं उन्हीं का डेटा, उन्हीं की रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये था पिवट टेबल। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को आगे भी देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।